नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति ने आज एक बार फिर उफान लिया और मानो सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए समय कुछ अलग सा कह रहा हो। सचिन पायलट के लिए समय इस प्रकार से पहिया इस प्रकार से घूमा है कि जैसे वो 2013 से 2018 का जो समय था, जब वो बेहद आक्रामक रहते थे, विपक्ष में थी कांग्रेस राजस्थान में, और जिस तरह से वो हमलावर बीजेपी के खिलाफ रहते थे, उसी प्रकार के कुछ तेवर आज सचिन पायलट के देखने को मिले। और इसके बिल्कुल उलट जिस प्रकार का तेवर किरोड़ी से बीजेपी के विपक्ष में रहते हुए देखे जाते थे, आज उसके बिल्कुल उलट किरोड़ी कहीं ना कहीं सहमे से, दबे दबे से दिखे। क्या इन दोनों की राजनीतिक सफर में कहीं ना कहीं एक निर्णायक मोड़ आ चुका है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरह से आज बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोला, सरकार के खिलाफ फोन टैपिंग के मुद्दे पर बोला, शायद कांग्रेस के किसी भी अन्य नेता ने पिछले करीब 2-2.5 महीने में बीजेपी के खिलाफ उस तरह से नहीं बोला। फोन टैपिंग का मुद्दा इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर ने अपनी ही सरकार के कार्यकाल में इस प्रकार का आरोप लगाया, कहा कि सीआईडी उनकी जो है मूवमेंट पे नजर बनाए हुए है और उनका फोन टैप किया जा रहा है। हालांकि क्या उन्होंने माफी मांगी है पार्टी से? क्या उन्होंने अपनी तरफ से अपना जो पहला स्टैंड था उसको रिट्रैक्ट कर लिया है? ये किरोड़ी बता सकते हैं। पर आज कुछ पत्रकारों ने जब उनसे बातचीत करनी चाही तो उन्होंने कहा कि हमारे घर का मामला है, आप लोग तो खामखा एक चाय पर सब कुछ बुलाना चाहते हो। ये जो बात उनके द्वारा कही गई थी वो किसी बंद कमरे में नहीं कही गई थी। फोन टैपिंग का जो आरोप उन्होंने लगाया था वो सार्वजनिक मंच से लगाया था, और अगर बात मीडिया में आ गई है तो क्या इसको घर की बात कहना जायज है? क्या फोन टैपिंग अगर करवाई जा रही है या करवाई जा रही थी तो इस मुद्दे पर बीजेपी को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या सरकार को जवाब देना नहीं चाहिए कि क्या उसने इस पूरे मामले की जांच करवाई है कि सही में फोन टैपिंग करवाई जा रही थी या नहीं? जिस प्रकार का बयान जोगाराम पटेल ने दिया है, उन्होंने कहा है कि अब इस समय अब फोन टैपिंग नहीं होती, क्या वो संतोषजनक बयान है? और नोटिस जारी कर दिया गया मंत्री के ही को लेकर पार्टी के द्वारा। क्या बीजेपी जिस प्रकार से फोन टैपिंग की बात तब करती थी जब वो विपक्ष में थी, उन बातों को वो भूल गई है? क्या अशोक गहलोत उन बातों को भूल गए हैं? क्योंकि जिस प्रकार का अशोक गहलोत ने ट्वीट किया वो भी काफी गौरतलब करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आपको याद होगा अशोक गहलोत की सरकार थी 2018 से 2023 के दौरान, फोन टैपिंग की जो बात कही थी और जिस तरह से रिकॉर्डिंग देने की बात कही थी, वो तो अशोक गहलोत के खुद तब के जो ओएसडी रहे थे लोकेश शर्मा, उन्होंने सामने आकर मीडिया के सामने कही थी कि उनको जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो खुद अशोक गहलोत ने दी थी। मैंने आज सचिन पायलट से इस बारे में जब सवाल पूछा कि क्या फोन रिकॉर्डिंग कांग्रेस के कार्यकाल में होती थी, सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। और क्या सचिन पायलट ने तंज कसा अशोक गहलोत के ऊपर? बात भाजपा की सरकार की हो रही थी, बात किरोड़ी की हो रही थी, पर मेरा यह मानना है कई जो राजनेता, ज्यादातर राजनेता शायद, जब अपने कार्यकाल की जो गलतियां रहती हैं या खामियां होती हैं या जो सवाल खड़े किए जाते हैं, आरोप जो लगाए जाते हैं, उनको बड़े कन्वीनियंटली भूल जाते हैं या पीछे दबाने में की कोशिश करते हैं या इस तरह से दिखाते हैं कि उनके कार्यकाल में तो जैसे सब कुछ अच्छा था। पर आरोप लगाने की जब बात आती है तो सामने वाले पर आरोप लगाने में लग जाते हैं। अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से फोन टैपिंग के आरोप लगे, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि तब के कैबिनेट मंत्री थे, उनके फोन टैपिंग करने के आरोप लगे, और खुद उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने जिस प्रकार की बातें आके सामने कही, वो भी जो है कांग्रेस के द्वारा उसके बारे में भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आपके कार्यकाल के दौरान किस प्रकार की परिस्थितियां रही थी, वो भी सोचने पर कांग्रेस को
जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस सत्ता में जो बाहर हुई है उसके पीछे का बड़ा कारण जो आंतरिक कलह रहा, जो इन नेताओं की आपस में लड़ाई रही और बड़ी ही सार्वजनिक या पब्लिक लड़ाई रही। किसको याद नहीं होगा कि किस तरह से नकारा निकम्मा कहा गया, सचिन पायलट को कहा गया कि ये लोगों को लड़वाता रहता है, और जिस तरह की बातें कही सचिन पायलट के बारे में, क्या वो पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरे का पूरा पृष्ठभूमि इस तरीके से तैयार किया गया था कि सचिन पायलट को मिलाइन कर दिया जाए, कहा इस तरह से दिखाया जाए कि ये तो बागी है, पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहा है, और उसको मिलाइन करके क्या ये साजिश थी कि ये दिखाया जाए कि ये विपक्ष के नेताओं के साथ मिला हुआ है? क्या उसके तहत, किसी साजिश के तहत रिकॉर्डिंग्स को रिलीज करवाया गया? ये बड़े सवाल हैं, और ये सवाल पर अशोक गहलोत ने आज तक जिस तरह से उनके खुद के ओएसडी रहे, अगर आप ये कहते हैं कि कैबिनेट मंत्री ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। अरे भाई, ओएसडी से ज्यादा करीबी किसी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का कौन हो सकता है? और अगर आपके कार्यकाल में रहे 5 साल तक कम से कम ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने इस प्रकार के आरोप लगाए, तो क्या आपने आज तक इस बारे में कभी आकर कोई जवाब दिया? सुनिए एक बार सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा फोन टैपिंग के मुद्दे पर, और गौर करिएगा जो वो एक लाइन कहेंगे वो लाइन किसकी थी, सुनिए। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फोन टैप हो रहा है, और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला है। कोई आम नागरिक बोलता, कोई उनके दल का कार्यकर्ता बोलता, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि सरकार का एक मंत्री, और ये मजाक बना रखा है। वो इस्तीफा दिए बैठे हैं, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, मंत्री होने के नाते कहते हैं मेरा फोन टैप हो रहा है, तो संगठन कार्रवाई कर रहा है। फिर उनका जवाब, पता नहीं उन्होंने जवाब क्या दिया होगा, कि मैं मानता हूँ ये मजाक बना हुआ है। लगभग 1 साल हो गया। किसी व्यक्ति को पार्टी में काम करने का अधिकार है, लेकिन जब वो मंत्री बन जाते हैं तो अलग जिम्मेदारी होती है। और एक कलेक्टिव लीडरशिप में एवरी मिनिस्टर इज स्पीकिंग फॉर द गवर्नमेंट। जो स्टेटमेंट उनका आया है उस दिन फोन टैपिंग का, वो सरकार का स्टेटमेंट है। सरकार में बैठा मंत्री खुद कह रहा है मेरा फोन टैप हो रहा है, और सरकार मजाक बना रखा है। तो पूरी प्रणाली को एक तरह से चैलेंज किया है, और दुर्भाग्य है कि सदन चल रहा है, सत्र जारी है, और हमारी पार्टी ने, हमारे दल ने सदन के अंदर मामले को उठाया, कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि सरकार को कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अगर इस तरह एलिगेशन ऑफ अ ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर और अ सिटीजन ऑफ द स्टेट, that itself is very severe and a very grave offense, but if a sitting cabinet minister has on ये सुनिएगा क्या बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। His phone is tapped. A mere organizational notice does not justify the action that should have been taken. It's a very grave offense, especially uttered and on public set by a cabinet minister, sitting cabinet minister. भाई विपक्षी लोग आरोप लगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सिटिंग मिनिस्टर बोल रहे हैं और बजाय सरकार को कार्रवाई करे, संगठन नोटिस दे रहा है, उनको जवाब मांग रहा है। That does not justify the action that is required to be done. And phone tapping is a serious offense. Any such incident, now or before, should be absolutely transparently investigated, and anyone found guilty, any leader, any party member, any officer, any police officer, जो भी है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका आना चाहिए। हर गलती सजा मांगती है, गलती करेगा तो सजा मिलनी चाहिए। रोक दीजिए। तो आपने सुना आखिरी लाइन में जो उन्होंने कहा कि हर गलती सजा मांगती है। आपको शायद याद होगा कि ये लाइन किसने इस्तेमाल की थी और किस तरह से सचिन पायलट ने बीजेपी को घेरने की कोशिश में क्या अशोक गहलोत की सरकार के कार्यकाल के ऊपर तंज कस दिया। क्या उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि नाउ और बिफोर, जो शब्द हैं बड़े ध्यान से गौर करने वाले हैं, नाउ और बिफोर। बिफोर तो कार्यकाल, जो इस कार्यकाल भजनलाल सरकार के कार्यकाल से पहले जो कार्यकाल था वो अशोक गहलोत की सरकार का कार्यकाल था, और उस टाइम फोन टैपिंग के जो आरोप लगे थे, जिस प्रकार से बात उछल कर सामने आई थी, जिस तरह से अशोक गहलोत ने एक पूरा जिस तरह से उन्होंने सारी बात कही, आरोप लगाए, सरकार को गिराने की साजिश के आरोप लगाए, कई करोड़ों रुपयों की बात तक कह डाली, जो बातें उस तरह से सार्वजनिक तौर पर कही गई
वो भी तो जांच का विषय होना चाहिए गहलोत साहब। वो भी तो एक तरह से, क्या राजस्थान की राजनीति में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां क्या अपने अपने निजी फायदे के लिए, अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह से हरकतों का, हथकंडों का इस्तेमाल करती आई हैं? अगर करती आई हैं तो क्या दूसरे के दामन पर कीचड़ उछालने का अशोक गहलोत, टीकाराम जूली या गोविंद सिंह डोटासरा को है? एक बार वो ट्वीट दिखाइए जो अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले की थी, क्योंकि वो बताता है कि आप ये देख सकते हैं अशोक गहलोत का ये ट्वीट है 5 दिन पुराना। इसमें जब ये मुद्दा उछलकर सामने आया था, किरोड़ी लाल मीणा की फोन टैपिंग की जो कथित बात थी वो सामने आई थी, आरोप सामने आया था, उसके बाद जो ट्वीट आया था इसमें लिखा हुआ है, हमारी सरकार के समय मैंने सदन के पटल पर कहा था कि किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक का टेलीफोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया और न ही लिया जाएगा, परंतु भाजपा सरकार पर अपने ही कैबिनेट मंत्री द्वारा फोन टैपिंग के आरोप लगाना भाजपा की सच्चाई उजागर करता है। यह अशोक गहलोत ने ट्वीट में लिखा है। इसमें इसके अलावा लिखा गया है, यह मामला बहुत गंभीर प्रकृति का है क्योंकि आरोप राजनीतिक लाभ के लिए किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लगाए हैं। इनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, मुख्यमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए। देखिए गहलोत साहब, कैबिनेट मंत्री ने आरोप बिल्कुल सार्वजनिक मंच पर जो बात कही वो कही थी, पर आपके तो कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में कार्यरत रहे 5 साल तक ओएसडी, उनसे ज्यादा करीबी व्यक्ति कौन हो सकता है? उन्होंने जो आरोप लगाए, क्या वो कुछ इस जो कैबिनेट मंत्री ने लगाए हैं उससे इतर हैं? तो क्या आपने आज तक अपनी साफगोई दिखाते हुए उन आरोपों पर अपना वक्तव्य जारी किया है, अपनी मंशा जो है वो साफ की है? अगर नहीं की तो क्या आपको दूसरों पर सवाल खड़ा करने का हक है? ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कांग्रेस को जो पिछले 5-6 साल तक एक तरह से अंदरूनी कलह की वजह से, आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने की वजह से जितना भुगतना पड़ा है, कांग्रेस के नेताओं को भुगतना पड़ा है, क्या जिस तरह से आपस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट लड़े उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला? बिल्कुल मिला। और उसी वजह से जिन नेताओं ने बीजेपी में रहते हुए संघर्ष किया, जमीनी स्तर पर संघर्ष किया, लाठी डंडों का सामना किया, पानी की बौछारों का सामना किया, उन तमाम बातों की वजह से बीजेपी सत्ता में आई। सत्ता में तो आई, पर जिस नेता ने उस पूरे संघर्ष की कई मौकों पर अगुवाई की, वो नेता आज अपने आप को कहीं ना कहीं मायूस महसूस कर रहा है। पार्टी ने जवाब तलब किया है उनसे, पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी किया है, पार्टी ने पूछा है कि किस जो भी फोन टैपिंग का आरोप हो, इस्तीफे की बात हो, उसको तमाम बातों को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से सवाल खड़े किए गए और आज वो पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के घर पर अफसोस जाहिर करने। उनके पिताजी का निधन हो चुका है, पर उसके बाद जिस तरह से पत्रकारों के सामने वो सामने आए, कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका था कि ये वो किरोड़ी नहीं है जो रवैया वो रखते थे पहले 2023 में, 2022 में वो रवैया उनका सामने कहीं ना कहीं पीछे चला गया था। और आज एक सहमे हुए, एक मायूस, एक ऐसे किरोड़ी जो कि खुले मंच पर साफ तौर पर अपने दिल की बात रखने में कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे थे। सुनिए थोड़ा सा अंश क्या बोला उन्होंने। हाँ, नोटिस का जवाब दीजिए। क्या जवाब दिया इशू में? वो मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन आपने आरोप लगाया कि आपने अनुशासनहीनता की है, क्या ये सही है? अनुशासनहीनता की तो देखो, नेतृत्व तो तय करेगा। उनको लगा अनुशासनहीनता की है, नोटिस दे दिया, जवाब दे दिया। आगे भी ये कोई तय करेगा। राष्ट्राध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है आप? नहीं, मैंने नोटिस की कॉपी नड्डा जी को भी भेजिए आप।
मैं वो तो प्रदेश अध्यक्ष ही भेजा, प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने कल जवाब दिया। डॉक्टर साहब क्यों आई सारी नौबत, ये कांग्रेस लगातार हंगामा करती रही सदन में, 7 घंटे तक खड़े रहकर उन्होंने नंबर दिया। वो तो कांग्रेस वालों से पूछो हंगामा क्यों किया। आपने डॉक्टर साहब क्या आप नाराज हो गया, बार बार ये सवाल आ रहा है कि डॉक्टर साहब फोन टेपिंग आपने तथ्य भी नहीं, आपने लेटर में कहा है कि आपका रिपोर्ट था कि आपका फोन टैप हो रहा है। मैं ऐसी बात नहीं, आपने की बात जासूसी हो रही है, मैंने नहीं कही बात। घर के बाद जासूसी हो रही है, घर के बाद जासूसी की बात किया गया। मैं जासूस है वो ना, आप जासूस ही होगा। और मीडिया वालों का जिक्र करें। मीडिया का जासूस नहीं, आप ऐसे जासूसी हुई है। मीडिया वाले भी जासूस होते हैं। सीआईडी वाले जो अपने घर के बाहर लगातार आपको लगता है कि आपने अनुशासनहीनता की है, ऐसा कुछ कह रहे हैं साहब, अनुशासनहीनता की है, पार्टी की छवि खराब की, कुछ ऐसा है आपके? वो तो नोटिस में आपने सारा पढ़ लिया, मैंने प्रयास किया है मेरे नेतृत्व को संतुष्ट करने का। क्या जवाब दिया वो मैं बताऊंगा नहीं। मेरी नाराजगी होती तो मैं इतना हंसता क्या। रोक दीजिए। कह रहे हैं कि मेरी नाराजगी होती तो मैं इतना हंसता क्या। इस हंसी के पीछे क्या गम बोल रहा है, क्या इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो, क्या ये जो लाइन है गाने की वो फिट बैठती है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर। देखिए मेरा ये मानना है कि एक पार्टी के ग्राफ में उतार चढ़ाव लगा रहता है, कभी पार्टी नीचे जा सकती है, कभी ऊपर आ सकती है। आम आदमी पार्टी का एक एग्जाम्पल है जो कि 2015 में 2020 में जिस तरह से शीर्ष पर पहुंची थी, जिस तरह से उसने इतनी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में जीत हासिल की थी, और फिर जिस तरह से 2025 में उसमें गिरावट आई, नंबर्स में गिरावट आई, वो ग्राफ जो है हो सकता है 2030 में वो वापस सत्ता में आ जाए, वापस कोई आम आदमी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो जाए। हालांकि वो समय बता सकता है, पर अगर एक पार्टी अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं की नजरअंदाजी करती है, उसको जलील करने की कोशिश करती है, उसको उसका जो श्रेय है जो मिलना चाहिए वो नहीं देती है, वो पार्टी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं में उस प्रकार की पैठ नहीं बनाकर पाती है जिस तरह से वो एक काडर बेस्ड पार्टी को रखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर किरोड़ी के सपोर्टर्स हैं, जो समर्थक हैं, जो कि एक उम्मीद में थे कि भाई डॉक्टर किरोड़ी अगर बनते हैं मंत्री तो उनको एक सम्मानजनक पद मिलेगा, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय चाहते थे, वो ये बात किसी से नहीं छुपी है, चाहते थे कि उनके जो भाई हैं वो दौसा से जीत कर लोकसभा में जाएं, वो बात नहीं हो पाई। और जिस तरह से उन्होंने भीतरघात का आरोप लगाया, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि मेरे तो अपनों ने ही छुरा घोंपा है, और जिस तरह से तमाम बातें कही गई, ये साफ है कि पार्टी का जो नेतृत्व है राजस्थान में खास तौर पर मुख्यमंत्री हो गए या फिर पार्टी जो है वो जो लोग बैठे हुए हैं ऊंचे पदों पर, वो उनकी तमाम बातों से खुश नहीं थे जिस प्रकार से उनका, क्योंकि एक नेता का एक रवैया होता है, एक कैरेक्टर होता है, और किरोड़ी का एक रवैया ये है, कैरेक्टर ये है कि वो वसुंधरा की तरह अपनी बात जो है दिल की वो ज्यादा समय तक छुपा कर नहीं रख पाते हैं। और अगर इस प्रकार के नेता को बिठाकर समझाकर मनाने की कोशिश के बजाय अगर पार्टी शो कॉज नोटिस जारी करे और इस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर कई जो मंत्री हैं जिस तरह की उनसे कन्नी काट लें या फिर उनको दरकिनार में करने की कोशिश की जाए पार्टी में, जिस तरह से कहा जाता है कि वसुंधरा राजे के साथ उनको हाशिए पर कर दिया गया है, उनको उस तरह से बीजेपी में उस तरजीह नहीं मिलती जितनी मान लीजिए आज से 15 साल या 12 साल पहले मिलती थी, तो ये पार्टी के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को मायूस से महसूस करते हैं, और उसी प्रकार की स्थिति इस समय किरोड़ी की नजर आ रही थी। देखिए राजस्थान में भले ही हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं होने वाले, पर अगर पार्टी की इमेज को डेंट लगता है तो मानकर चलिए वो डेंट लंबे समय तक पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और एक कद्दावर नेता न केवल मीना समाज के, पर मेरा यह मानना है कि दौसा, करौली और सवाई माधोपुर के अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां पर किरोड़ी का अच्छा खासा पैठ है, और लोग, क्योंकि आपको बूंद बूंद से सागर बनता है तो नेता नेता से पार्टी बनती है, और उसी प्रकार से अगर एक ऐसे नेता को पार्टी खो देती है या फिर वो एक
अलग अपना फ्रंट बनाने पर मजबूर हो जाते हैं तो इसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। पर साफ तौर पर यह फोन टैपिंग का जो आरोप का मामला है, इसको बीजेपी बेहतर ढंग से हैंडल कर सकती थी, जो कि अभी तक फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या पार्टी उनके जवाब से संतुष्ट होगी? क्या उन्होंने माफी मांगी है अपने जवाब में? ये किरोड़ी बता सकते हैं। मैं अटकलें नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर, कई लोग हो सकता है लगा चुके हैं या लगा रहे हैं, पर मेरा यह मानना है कि सारी बात में पार्टी अभी भी किरोड़ी को एक सम्मानजनक तरीके से इस पूरे मामले में निकाल सकती है और उनको किसी ना किसी तरह से समझा सकती है और बातचीत करके इस पूरे मामले का निपटारा करने की कोशिश कर सकती है। क्या कुछ आरोप में सच्चाई है? तफ्तीश हो सकती है, पर पार्टी ने क्या तफ्तीश की, जांच की कोई बात भी कही है? कहा है क्या कि हम जांच करवा लेंगे कि सही में फोन टैपिंग हो रही थी या नहीं? क्या किसी अधिकारी के स्तर पर कोई फोन टैपिंग के आदेश दिए गए थे या नहीं? मैंने नहीं देखा कम से कम इस प्रकार का कोई बयान किसी भी नेता के द्वारा, किसी भी सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा। तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आज सचिन पायलट आक्रामक रहे, तो वहीं कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के तेवर जो हैं वो बेहद नर्म और उनकी जो नेचर है, जो उनका व्यक्तित्व है, उससे विपरीत नजर आए। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का मैं देवंकुर वधावन की तरफ से बहुत धन्यवाद।